अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम खुर्रम सियाल है और सिटी कॉलेज मुल्तान मरियम कैंपस जिन्ना कैंपस से मेरा ताल्लुक़ है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ हमने किया हुआ है और चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.4 हमारी चल रही है। इसमें हमने प्रोपोजिशंस डिस्कस की, उनके ऊपर जो ऑपरेशंस हो सकते थे वो डिस्कस किए। अब लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस की। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या करना है हमने। तो ये लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखता है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ टोटोलॉजी। बच्चों अब टोटोलॉजी क्या होता है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद में देता हूँ ताकि आप लोगों को ये फ़र्क फील हो कि टोटोलॉजी किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, मैं इसका जो 4th पार्ट है वो कैलकुलेट करने लगा हूँ। यहाँ पे 1st, 2nd और 4th पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और मैं यहाँ पे इसका 4th पार्ट जो है वो सॉल्व करने लगा हूँ। 4th पार्ट आप ज़रा सामने रखेंगे बुक खोल कर। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है सबसे पहले निगेशन Q एंड P इम्प्लाइज Q करने के बाद फिर आप लिखेंगे इम्प्लाइज निगेशन P। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको प्रोपोजिशंस फ़र्ज करनी है, तो प्रोपोजिशंस आप यहाँ पे फ़र्ज कर लेंगे। प्रोपोजिशन हमारे पास क्या होंगी, P और Q। अब P और Q प्रोपोजिशंस हमारे पास क्या हैं, देखो सबसे पहले आपने ट्रू, ट्रू, फॉल्स और क्या बना लेना है, फॉल्स बना लेना है। उसके बाद आपने लिखना है जी ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट हमारे पास हमने सबसे पहले P को भी निगेट कर लेना है और Q को भी निगेट कर लेना है, यानी P का निगेशन हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। उसके बाद Q को निगेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास निगेशन Q। सो दिस इज़ फॉल्स, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। अब यहाँ पे देखो मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने हासिल कर ली। मुझे P और Q चाहिए था तो P और Q बना लिया। मुझे निगेशन P चाहिए तो वो बना लिया। निगेशन Q चाहिए वो मैंने बना लिया। अब मैं इस पे प्रोसेस शुरू करूँगा कि इस पे प्रोसेस क्या होने हैं। देखो बच्चों प्रोसेस के हवाले से मैं सबसे पहले लिखूँगा P बाय कंडीशनल Q या P इम्प्लाइज Q। अब जब P इम्प्लाइज Q कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ जो पहले वाला है अगर ट्रू हो, दूसरे वाला फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज आंसर ट्रू आता है। तो लिहाजा यहाँ पर देखिएगा P इम्प्लाइज Q करवाना, तो पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो बच्चों आंसर ट्रू आएगा। अब पहला भी फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो बच्चों मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, इम्प्लीकेशन के अंदर ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आना है, अदरवाइज आंसर क्या आना है, ट्रू आना है। अच्छा, इसके बाद आपने इस P इम्प्लाइज Q को यानी इसको एंड करना है निगेशन Q के साथ, एंड P इम्प्लाइज Q। बच्चों इसके साथ आपने एंड करना है, यानी अब ये दोनों साथ लिखे हुए हैं, निगेशन Q भी लिखा हुआ है, P इम्प्लाइज Q भी लिखा हुआ है। आपने इनके दरमियान क्या परफॉर्म करना है बच्चों, एंड परफॉर्म करना है। और एंड परफॉर्म करने के लिए आपको पता है कि दो चीज़ों के दरमियान जब हम एंड परफॉर्म करते हैं वो दोनों ट्रू हों तो आंसर ट्रू आता है, वरना क्या आता है, फॉल्स आता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे एंड के अंदर ये दोनों इस वक्त ट्रू हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सब के साथ क्या लगा देना है, आपने फॉल्स लगा देना है। सिंपल हो गया ना। तो अब यहाँ से आगे आपने फर्दर क्या करना है, यहाँ से आगे फर्दर बच्चों ये वाली स्टेटमेंट जो है ये आप सारी की सारी यहाँ पर लिख लेंगे। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपने सारी यहाँ पर कॉपी पर अपने पेज पर लिख लेनी है। मेरे पास जगह चूँकि कम है इसलिए मैं वो लिख नहीं पा रहा। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है बच्चों, इस पूरे हिस्से को आपने इम्प्लाइज करवाना है किसकी तरफ, निगेशन P की तरफ। तो ये मैं थोड़ी सी रेड लाइन लगा लेता हूँ ताकि यहाँ पे हमें दिखाई दे। तो बच्चों ये वाली जो चीज़ है आपने करनी है, यानी आपके पास ये एरो से पहले ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया।
अब सिर्फ फॉल्स कब आना है, जब पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स आना है, इम्प्लाइज में, वरना फॉल्स ट्रू आना है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये पहला है, पहला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, तो इसका मतलब है ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई। पहला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू हो गया। पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू हो गया। तो इसमें वो केस आया ही नहीं है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाता तो आंसर फॉल्स होता, इसमें केस वो आया ही नहीं। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये हमारे पास है आखिरी कॉलम। इस आखिरी कॉलम में आप ज़रा चेक करो कि सारे के सारे रिजल्ट्स क्या आए हैं, ट्रू आए हैं। तो सारे ट्रू अगर आ जाएं, इफ़ ऑल ट्रू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ ऑल ट्रू, अगर सारे के सारे ट्रू हों तो बच्चों जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो टोटोलॉजी कहलाती है। जी जनाब, तो क्या कहलाती थी हमारे पास, अगर ऑल ट्रू हो तो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, टोटोलॉजी। तो इसका मतलब है ये वाली जो स्टेटमेंट इस वक्त आपके सामने लिखी हुई है ये क्या होगी, टोटोलॉजी होगी। उसके बाद ऑल फॉल्स हो जाएं, इफ़ ऑल फॉल्स, अगर सारे के सारे यहाँ पे एफ आ जाएं, सारे फॉल्स हो जाएं, तो उस स्टेटमेंट को नाम दे दिया जाता है बच्चों एब्सर्डिटी का। और अगर मिक्स फॉर्म में आ जाए, यानी मिक्स फॉर्म से मुराद है बच्चों कहीं पे कुछ ट्रू आ जाए कुछ फॉल्स आ जाए, तो ऐसी सूरत में स्टेटमेंट को नाम दिया जाता है कॉन्टीजेंसी का। जी बच्चों, उस ऐसी सूरत में नाम क्या दिया जाएगा, कॉन्टीजेंसी का नाम दिया जाएगा। तो अब चूंकि इसमें सारे ट्रू आ गए हैं तो लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, हमारे पास टोटोलॉजी कहलाएगी। अब हमें शो भी यही करना था कि तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, टोटोलॉजी हैं। यानी इसका भी जवाब, पहले किस्से का भी जवाब सारा ट्रू आएगा, दूसरे का भी जवाब सारा का सारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये पहला और दूसरा जो थोड़े छोटे छोटे थे ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो आपने चेक करना है कि इनका जवाब ये ट्रू आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आप में का इनमें से कोई जवाब फॉल्स होगा तो आपने फिर गलती की होगी, उस गलती को चेक कर लें, क्योंकि ये टोटोलॉजी शो करने हैं तो ये सारे जवाब ट्रू होंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपने इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तो आपको बाकायदा चेक करके मेंशन करना होगा कि कौन सा टोटोलॉजी है और कौन सा एब्सर्डिटी है और कौन सा जो है वो कॉन्टीजेंसी है। तो वहाँ पे आपको ये बात बहरहाल चेक करनी होगी। अब हम उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रिजल्ट आता है। जी लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जी मेरे पास। इसमें लिखता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी और एन एब्सर्डिटी। यानी आपने चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो टोटोलॉजी है, कौन सी स्टेटमेंट एब्सर्डिटी है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कॉन्टीजेंसी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं सॉल्व करने लगा हूँ। इस थर्ड पार्ट को आपने ज़रा देखना है। तो थर्ड पार्ट में हमें बच्चों दो चीज़ें चाहिए, एक P चाहिए और एक Q चाहिए। तो P में क्या होगा, ट्रू ट्रू फिर फॉल्स और फिर फॉल्स आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड क्या होगा, फॉल्स होगा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ से आगे आप लोगों को निगेशन क्यू चाहिए, पी का निगेशन नहीं चाहिए। किसका चाहिए, सिर्फ क्यू का निगेशन चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्यू का निगेशन ले लेना है और क्यू का निगेशन क्या होगा, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने निगेशन क्यू और पी करना है। बच्चों और में आप लोगों को ये बात मालूम है, बड़े अच्छे से आपको ये बात क्लियर है कि और के अंदर अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, वरना फॉल्स आता है। यानी दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आएगा, वरना ट्रू आएगा। सिंपल सा आइडिया है। देखिए पहला ट्रू है, दूसरा ये अपना निगेशन क्यू और पी के दरमियान और लगा रहे हैं। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आंसर तो ट्रू आएगा, क्योंकि आर में एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आएगा। तो यह दोनों ट्रू हैं, वेरी गुड, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों दोनों ही फॉल्स हैं, तो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा।
और के अंदर जब दोनों फॉल्स होते हैं तो आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज आंसर ट्रू आता है। तो यहाँ पर पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये भी ट्रू आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखो आप लोगों ने निगेशन क्यू और पी को क्यू के साथ ऐड करना है, यानी और करना है, क्यू और निगेशन क्यू और पी। तो यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट जो है ये बच्चों आप लोगों ने एज इट इज़ यहाँ पर ये लिख देनी है। लिखने के बाद अब आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है और देखना है कि इसका जो आंसर है वो क्या बनता है, यानी इस पूरी ब्रैकेट को आपने क्यू के साथ मिला देना है, यानी क्यू के साथ और लेना है। अब देखें, अब इसके हवाले से मैं यहाँ पर ज़रा कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना समझाने में आसानी हो। ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो और में तो एक भी ट्रू हो तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। तो इसका मतलब है ये रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब एक फॉल्स है, एक ट्रू है, सो आंसर विल बी ट्रू। फिर ये एक ट्रू है, एक फॉल्स है, आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर ये एक फॉल्स है, एक ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये सारे आउटकम्स क्या आ गए, ट्रू आ गए। तो स्टेटमेंट बच्चों ये हमारे पास क्या बन गई, ये बन गई जी टोटोलॉजी। ठीक हो गया बच्चों। अगर ये सारे फॉल्स आ जाते तो हम कह देते कि ये स्टेटमेंट एब्सर्डिटी है, और अगर ये मिक्स फॉर्म में आ जाते तो हम इसको कहते कि ये क्या है, कॉन्टीजेंसी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो मुकम्मल हो चुकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 जो है वो डिस्कस करेंगे, और उस वक्त तक आपने 2.4 की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि 2.5 समझाने में मुझे आसानी हो। तो लिहाजा मुलाकात होगी बच्चों अब आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में 2.5 एक्सरसाइज के साथ। तब तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।